जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और देखिए बाबा केदार के धाम की आज की तस्वीर। आज 4 अप्रैल है और बाबा केदार के धाम में लगातार सुबह से ही झमाझम बर्फबारी हो रही है। यहाँ कल तक बर्फ़ हटाने का काम किया जा रहा था, सारी बर्फ़ हटा दी गई थी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से कुदरत मेहरबान है और बर्फबारी बाबा केदार के धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ एकदम सफ़ेद दृश्य। भोलेनाथ तो एकदम बर्फ में ही रहते हैं और बाबा केदार के धाम में कपाट खुलने से पहले इस तरह की तस्वीरें देखिए। प्रकृति इतना सुंदर यहाँ का दिव्य नज़ारा बना रही है। 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं, उससे पहले यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है। इस समय यात्रा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन बाबा केदार के धाम में कुदरत भी अपनी मेहरबानी दिखा रही है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, चाहे वो मंदिर प्रांगण में नंदी महाराज हो या बाबा केदार का पूरा धाम इस समय एक बार फिर से मोटी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जहां नज़र घुमा वहां सिर्फ बर्फ। और ये सुरक्षा कर्मी जो तैनात हैं, जो यहां यात्रा तैयारियों में पुलिस के बल, एसडीआरएफ के बल, जो तमाम लोग गए हैं, मंदिर समिति के लोग, हर कोई इस समय यहाँ पहुँच चुका है। और ऐसे में यहाँ पे बाबा केदार के धाम में झमाझम बर्फबारी हो रही है। अप्रैल में इतनी बर्फबारी इस बार जनवरी और फरवरी जहाँ बर्फबारी देखने को नहीं मिली। मार्च का जब मिड बीता, 15 मार्च के बाद यहाँ पे ऐसी बर्फबारी का दौर शुरू हुआ कि अप्रैल में भी लगातार जारी है। पहाड़ों में ज़बरदस्त ठंड हो रही है। आज हम आपको बताएंगे बाबा केदार का धाम और बद्री विशाल की यात्रा की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि अब 20 दिन भी नहीं रह गए हैं। 18 दिन के आसपास, 18 से 19 दिन दोनों धामों के कपाट खुलने को रह गए हैं और धामों में अभी भी बर्फबारी और बारिश, ठंड एकदम बढ़ चुकी है। देखिए बाबा केदार के धाम में अभी बर्फबारी हो रही है। कल तक यहाँ पे सारे लोग जो यहाँ जवान हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बर्फ़ को हटाने का काम कर रहे थे। यहाँ इतनी बर्फ़ पहले से थी, ये सारी बर्फ़ हटाने के बाद यहाँ बहुत मेहनत के बाद इस पूरे प्रांगण से बर्फ़ को हटाया गया था और आज एक बार फिर से बर्फ़बारी हो रही है। ये तस्वीर पुरानी है, जब यहाँ पे बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया था और आज एक बार फिर से यहाँ पे बर्फ़बारी हो चुकी है। बाबा केदार की यात्रा 22 अप्रैल को खुल रहे हैं कपाट। ऐसे में अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आए अब, क्योंकि बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के कपाट खुल रहे हैं। और आज बाबा केदार के धाम से लगातार अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आती जा रही हैं। ये देखिए हर तरफ सिर्फ बर्फ़ है। चलिए अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। और बद्रीनाथ धाम के रास्तों में देख सकते हैं, भले ही बद्रीनाथ में इतनी बर्फ़ नहीं है, लेकिन यहाँ रास्तों में जो ग्लेशियर आए हैं वो आपको जगह जगह देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये भी बड़ी तेज़ी से पिघलने लगे हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल की जो बर्फ़ होती है वो बहुत तेज़ी से पिघलती है रास्तों में। अभी तो इस तरह से यहाँ पे बना है, काम करने वाले लोग जो यहाँ प्रशासन के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। अब यात्रा तैयारियां बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि बद्रीनाथ में अभी मास्टर प्लान का तीसरे चरण का काम चल रहा है। ऐसे में यहाँ पे मजदूर चले जा चुके हैं, जो काम है वो हो रहे हैं। हर तरफ एक बार फिर से बर्फ़ की मोटी चादर रास्तों के आसपास, कुछ बद्रीनाथ धाम में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नाले होते हैं वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ये ग्लेशियर पॉइंट इस बार बने हुए हैं। छोटे छोटे ग्लेशियर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नालों में आए हुए हैं और इनके बीचों बीच गाड़ियाँ गुजरती हुई बद्रीनाथ धाम तक जा रही हैं। इस बार का ये दृश्य आपको भले ही थोड़ा सा कम देखने को मिले, लेकिन अब यात्रा खुल रही है, उत्साह बन रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तेज़ी से, चाहे वो मंदिर समिति के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, हर कोई यहाँ पे पहुँचने के बाद यात्रा तैयारियों में जुट गया है। क्योंकि अब 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। मास्टर प्लान के काम यहाँ पे देखिए, जैसे ही बर्फबारी के बाद मौसम साफ़ हुआ था, शुरू हो गए थे। जगह जगह दीवारें बनानी है, रास्ते बनाने हैं। इस बार दुकानें कई तोड़ी गई हैं, उन्हें अलग शिफ्ट करना है, रास्ते को फिर से नया बनाना है। ऐसे में क्योंकि अभी यात्रा को अब कुछ भी दिन नहीं रह गए हैं, ऐसे में बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नगर पंचायत के लोग हैं, वो देखिए यहाँ जगह जगह जो छतों से गिरी हुई बर्फ़ है उन्हें हटाने में जुट गए हैं, ताकि यहाँ पे व्यवस्था बनाई जा सके। खासकर जो गंदगी होती है, जो धूल मिट्टी होती है, उसकी सफाई में अभी से यहाँ पे जुट चुके हैं। क्योंकि अब बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं।
हालांकि अभी बद्रीनाथ जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी बद्रीनाथ में थाना शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए इनर लाइन परमिशन चाहिए होती है। जो मज़दूर हैं इन लोगों को यहाँ पे विशेष अनुमति के साथ भेजा जाता है ताकि व्यवस्थाएं बन सके। और आने वाले दिनों में रंग रोगन यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, जो ये मिट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे सीमेंटेड रास्ता पूरी तरह से बन जाएगा। जो मंदिर का मार्ग है वहाँ पे भी लगातार झाड़ू साफ सफाई का काम अभी से शुरू कर दिया गया है ताकि यात्रा खुलने तक ये सारी गंदगी यहाँ से साफ़ हो सके, क्योंकि इसमें खास कुछ नहीं होता है। जो धूल मिट्टी होती है वो बैठ जाती है, उन सबको साफ़ करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। चाहे वो मंदिर हो, तप्तकुंड का इलाका हो, तमाम जितने भी जगह हैं यहाँ पे देखिए बैरिकेड लगी हुई हैं, क्योंकि जो भी इस समय कोई आता नहीं है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती हैं। हर तरफ सफाई व्यवस्था, जो निर्माण कार्य हैं, जो रास्ते बनाने हैं, अब आने वाले दिनों में कुछ दिनों में यहाँ पे मंदिर में जो रंग रोगन का काम होना है वो भी जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। खासकर अभी जो है जगह जगह बर्फ़, जो छतों से गिरी हुई बर्फ़ होती है, उन्हें हटाने का काम इस समय बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो उसे हटाकर यहाँ से दूसरी जगहों पे फेंका जाता है ताकि वो पिघल जाए और उससे जो है कि व्यवस्थाएं बन सके। इसके बाद दुकानदार जो हैं, वहाँ के जो व्यवसायी हैं, होटल वाले हैं, वो लोग भी धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं ताकि वो भी कपाट खोलने तक अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पे दुरुस्त कर दें, सारी व्यवस्थाएँ बना लें। बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे धाम खुल रहे हैं, तो ऐसे में एक नया उत्साह, एक अलग ही उत्साह, जो उत्साह होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस समय बद्रीनाथ धाम में सब कुछ बंद है, हर तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको बंद दिखाई देगा। लेकिन आने वाले 18 दिन के बाद, 19 दिन के बाद ये पूरा एकदम चमचमाता हुआ, रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ और बद्री विशाल के कपाट खुलने का जो उत्साह होता है श्रद्धालुओं में, जो यहाँ के लोगों में उत्साह होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तप्तकुंड की गर्म पानी का जो स्नान होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे बद्री विशाल के जो दर्शन है, 6 महीने बाद भगवान भक्तों से मिलने जा रहे हैं, तो एक अलग ही उत्साह यहाँ पे देखने को मिलता है। खासकर ये देखिए, हर तरफ जो बर्फ़ गिरी है, छतों की जो बर्फ़ होती है वो बहुत मोटी हो जाती है, लंबे समय तक रहती है, तो उन्हें हटाने का भी काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इस बार की यात्रा जो है वो बेहद ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि इस बार काफ़ी नियम, जो विशेष धर्म के लोग होंगे वो आ नहीं सकेंगे दर्शनों के लिए। हालांकि पहले भी नहीं आते थे, लेकिन इस बार कुछ नियम बना दिए गए हैं, तो उसके तहत ही यहाँ पे दर्शनों की अनुमति मिल पाएगी। और बद्रीनाथ में मौसम बताएं तो एकदम ठंडा है। अगर आप लोग यात्रा पे आ रहे हैं, चाहे बद्रीनाथ आएँ या केदारनाथ आएँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लाएँ। यहाँ पे देखिए, अराइवल प्लाजा से जो रास्ता बनाया जाना है वहाँ पे दुकानें बन रही हैं। इस बार आपको बिल्कुल अलग, बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बिल्कुल अलग आपको एहसास दिखेगा, अलग ही आपको यहाँ पे पूरा नज़ारा बिल्कुल बदला नज़र आएगा। जैसा आपको पिछले साल दिखाई दिया था, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। जो बाज़ार है, जो मंदिर के सामने का बाज़ार है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। वहाँ की जो दुकानें हैं वो तोड़ दी गई हैं। अब तीसरे चरण का जो बद्रीनाथ धाम का जो मास्टर प्लान का काम होना है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जो आपकी सबसे बड़ी बात है, सड़क मार्ग जो है, हर तरफ इस समय लगातार तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। जो स्लाइडिंग जोन है उन पे देखिए किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी ब्लैक टॉप होना इन सड़कों पे बाकी है, वो भी हो जाएगा। और ये देखिए, ये स्लाइडिंग जोन जो है वहाँ पे सब कुछ पैक कर दिया गया है ताकि आप लोग यात्रा में आएँ तो पहाड़ी से कोई पत्थर न गिरे। इस तरह की योजना है ये, ताकि कहीं पे भूस्खलन ना हो। भूस्खलन को रोकने और तमाम कार्यों के लिए सड़कों का एकदम बिल्कुल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो सड़कों पे जहाँ जहाँ भू धसाव हैं, जहाँ जहाँ डेंजर पॉइंट हैं, वहाँ पे इस समय कई घंटों तक गाड़ियों को रोकने के बाद उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है ताकि यात्रा शुरू होने पे यहाँ पे कहीं भी आपको जाम में ना फंसना पड़े, जाम की समस्या से दो चार ना होना पड़े। तो ये अलग अलग जो चमोली जनपद में जो स्लाइडिंग जोन है वहाँ पे सब जगह काम हो रहे हैं और अब ब्लैक टॉप का काम होना बाकी है। कुछ ही दिनों में ब्लैक टॉप सड़क हो जाएगी। उसके बाद आप एकदम से, अगर आप दिल्ली से आते हैं तो हरिद्वार होते हुए सीधा श्रीनगर, श्रीनगर से जोशीमठ, जोशीमठ से आप बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। और अब तो एक ही दिन में लोग दिल्ली से बद्रीनाथ तक की यात्रा कर पा रहे हैं। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि आप दिल्ली से आ रहे हो तो पहले हरिद्वार रुकें, फिर आप वहाँ से आगे आके जोशीमठ रुकें और जोशीमठ से फिर बद्रीनाथ जाएं, क्योंकि एकदम से हाई अल्टीट्यूड में पहुँचना कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप एक दिन में भी आप सीधा बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। सड़कों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जहाँ जहाँ सड़कों के हाल बहुत बुरे थे वहाँ पे इस समय मशीनें लगी हैं, सीमेंट भरा जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ब्लैक टॉप सड़कें बनाई जा रही हैं। तमाम व्यवस्थाएं इस समय पे बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जो मलबा सड़कों पे गिरा हुआ था बरसात के बाद, उन्हें हटाने का काम भी यहाँ पे बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ताकि यात्रा के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो। सड़कों को एकदम डबल लेन बनाने के बाद जो स्लाइडिंग जोन है उन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया गया है, ताकि मानसून के दौरान बहुत कम से कम नुकसान इन सड़कों पे देखने को मिले। जहाँ मिट्टी ताज़ी है वहाँ पे ये ग्रीन मैट लगाई गई है, ताकि वो मिट्टी एकदम से अपनी जगहों पे बैठ जाए और परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए। ये देखिए सड़कें किस तरह से एकदम दुरुस्त की जा रही हैं। तो इस बार की यात्रा की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में अभी बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा, लेकिन ठंड भी है। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।